जी बिल्कुल, अगर बात करें महकमा एलडीए की तो एलडीए की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें और गैर कानूनी तमीरात प्लाजों का सिलसिला जारी है। फिरोजपुर रोड और मलहका इलाकों में नश्तर टाउन की अगर बात करें तो नश्तर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में फिरोजपुर रोड, काछा रोड और दीगर जगहों पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें परवान चढ़ चुकी हैं और गैर कानूनी प्लाजों की मार्केटों की तमीरात का सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ देखें तो एलडीए की जानिब से एक कार्रवाई की गई। काछा के इलाका मखन कॉलोनी में एक शहरी गरीब शहरी था, नईम का घर एलडीए की जानिब से बसमार कर दिया गया। तो दूसरी तरफ मतअद्दद प्लाजे गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला जारी है। अंधेर नगरी चौपट राज है, कोई पूछने वाला नहीं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर सहाफी तजज़ियाकार इफ्तिखार नथी साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार नथी साहब। जी वालेकुम सलाम सैयद माजिद अली शाह। इफ्तिखार भाई, आप ये बताइएगा, एक तरफ गैर कानूनी सैकड़ों हाउसिंग स्कीमों से एलडीए के अफसरान अरबों रुपया रिश्वत ले चुके हैं और दूसरी तरफ गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला जारी है, प्लाजे भी बनते नजर आ रहे हैं और एलडीए की जानिब से मेहनत कश नईम का घर बसमार कर दिया गया। आप इसको किस नजर से देखते हैं? सैयद वाजिद शाह, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को अप्रिशिएट करता हूं कि आप हमेशा अवामी मसाइल को उजागर में पेश रहते हैं और जो आपने ये इशू उठाया है, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त इशू उठाया है। और एलडीए जो है, हम कहते हैं कि पुलिस करप्ट है, पटवार कल्चर करप्ट है, एलडीए करप्शन का गढ़ बन चुका है। और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि गैर कानूनी जो हाउसिंग स्कीमें हैं उनकी भरमार है और एलडीए के पास अगर जाएं किसी भी स्कीम की अप्रूवल लेने के लिए तो उनके रूल एंड रेगुलेशन बड़े सख्त होते हैं। लेकिन मेरी तब्दीली सरकार के बुज़दार सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि क्या उनके इदारे को ये गैर कानूनी इलीगल हाउसिंग स्कीमें नजर नहीं आती कि यहाँ से एलडीए के जो डायरेक्टर्स हैं, जो मुतलका जितने भी लोग हैं, वो पैसे लेकर पैसे बटोर कर आंखें बंद कर लेते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते। जब ये हाउसिंग स्कीमें बन जाती हैं तो हाउसिंग स्कीमों के मालकान को ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन उनको ना तो रूल एंड रेगुलेशन पे अमल करवाया जाता है, ना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, सिर्फ पैसे बटोरते हैं और उसके बाद वो आंखें बंद कर लेते हैं। और हाउसिंग स्कीमों के जो मालकान हैं वो अपने सारिफीन को, रिहायशी सारिफीन को, जिन पानी, बिजली, गैस, रोड, पार्क, मस्जिद, जिनका वो झांसा देकर माल बटोरते हैं, ना तो वो सारिफीन को वो बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाती हैं और ना ही एलडीए इनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है। और जिस तरह आपने बात की कि एक गरीब शख्स का घर मसमार कर दिया है, यहाँ मैं आपको बताऊं कि आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि अंधेर नगरी चौपट राज। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमारा जो मुल्की निज़ाम है, पाकिस्तान का निज़ाम है, ये एक गरीब को तो चक्की में पीस देता है, लेकिन जो एलीट क्लास है, पैसे वाले हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। माल जो पैसे वाले हैं, मालदार लोग हैं, उनको ये निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये हमारे मुल्की निज़ाम पर एक सवालिया निशान है, जहां जैसे कि वजीर आज़म पाकिस्तान भी मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि जो बाअसर लोग हैं, अरबपति और खरबपति लोग हैं, मुल्की खजानों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो दंदनाते फिरते हैं। और जो मुर्गी चोर है, भैंस चोर है, बकरी चोर है, वो जेलों में सड़ते रहते हैं। तो मैं ये जो आपने इशू उठाया है, मैं अप्रिशिएट करता हूं और मजम्मत करता हूं एलडीए अफसरान का, एलडीए के मुतलका लोगों का, जो गरीब लोगों पर तो कहर बनकर नाजिल होते हैं, गरीबों के लिए बाई लॉज आ जाते हैं, कानून आ जाता है, रूल एंड रेगुलेशन आ जाते हैं। लेकिन जो अमीर तबका है, बाअसर तबका है, हाउसिंग स्कीम के मालकान हैं, वहां पर ये लोग पैसे लेके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये बड़ी शर्म का मुकाम है और मैं इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करता हूँ।
جی بالکل، سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی افتخار نتی صاحب نے اپنے خیالات کے اظہار میں موجودہ ایل ڈی اے کی جانب سے اس بربریت کی مذمت کی اور ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ قانون صرف غریب کے لیے ہے، غریب کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور امیر افراد کے ساتھ ساز بازی کر کے ایل ڈی اے کے افسران ساز بازی کرتے ہیں اور اختیارات کا مسلسل ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ افسوس کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جانب سے بھی تیزی سے متحرک طریقے سے کرپشن کے خلاف آواز بلند کی گئی ہے اور کارروائیاں عمل میں آ رہی ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں تو ایل ڈی اے کے افسران کی جانب سے اربوں کی کرپشن کی جاتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جی